महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस ग्रंथ के तीसरे समुल्लास का हम सभी अभी स्वाध्याय कर रहे हैं। विषय पठन पाठन चल रहा है। इसमें कहा गया कि वेदों को पढ़ के आयुर्वेद पढ़ना चाहिए। वेदों को पढ़ के क्या पढ़ना चाहिए? आयुर्वेद में नाम दिया है चरक और दूसरा है सुश्रुत। तो करते हैं चरक और सुश्रुत आदि ऋषि मुनि प्रणीत वैद्यक शास्त्र हमें पढ़ना चाहिए। उसको अर्थ, क्रिया, शास्त्र, छेदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, निदान, औषध, पथ्य, शारीर, देश, काल और वस्तु के गुण ज्ञान पूर्वक 4 वर्ष के भीतर पढ़े पढ़ावे। आयुर्वेद कितने दिन में पढ़ने के लिए बाबा कह रहे हैं जी? 4 वर्ष में डॉक्टर बनने के लिए करें। अभी भी डॉक्टर 4 वर्ष में ही बनते हैं। और देखो 4 वर्ष पढ़ने के लिए कहते हैं। फिर कहते हैं इसके बाद धनुर्वेद पढ़े। धनुर्वेद पढ़े जिससे शस्त्र संचालन का ज्ञान हमें होगा। तदनंतर धनुर्वेद अर्थात राज संबंधी काम करना है। इसके 2 भेद, एक निज राज पुरुष संबंधी और दूसरा प्रजा संबंधी होता है। राजकाज में सब सेना के अध्यक्ष शस्त्रास्त्र विद्या, शस्त्र अस्त्र विद्या, नाना प्रकार के व्यूहों का अभ्यास अर्थात जिसको आजकल कवायद कहते हैं, जो कि शत्रुओं से लड़ाई के समय में क्रिया करनी होती है, उनको यथावत सीखें और जो प्रजा के पालने और वृद्धि करने का प्रकार है उनको सीख के न्यायपूर्वक सब प्रजा को प्रसन्न रखें। दुष्टों को यथा योग्य दंड, दुष्ट को क्या देना चाहिए जी? यथा योग्य दंड। यदि आवश्यकता हो तो फांसी भी चढ़ाया जा सकता है। तो कहते हैं दुष्टों को यथा योग्य दंड, श्रेष्ठों के पालन का प्रकार सब प्रकार सीख लें। अब इसके बाद कहते हैं 4 वर्ष माने आयुर्वेद और फिर इसके बाद धनुर्वेद और फिर कहते हैं कि गांधर्व वेद की शिक्षा भी हमें प्राप्त होनी चाहिए। गांधर्व वेद कहते हैं इस राज विद्या के 2-2 वर्ष में सीखकर बने 2 वर्ष कहते हैं धनुर्वेद को। धनुर्वेद सीखने का कितना दिन है जी? शस्त्र अस्त्र संचालन के लिए 2 वर्ष का समय लगाने के लिए कह रहे हैं। और फिर इसके पश्चात गांधर्व वेद कहते हैं धनुर्वेद को सीखकर गांधर्व वेद की जिसको गान विद्या कहते हैं। गांधर्व वेद को क्या कहते हैं जी? गान विद्या कहते हैं। उसमें स्वर, राग, रागिणी, समय, ताल, ग्राम, तान, वादित्र, नृत्य, गीत आदि को यथावत सीखें, परंतु मुख्य करके सामवेद का गान। मुख्य करके क्या बताया जी? सामवेद के मंत्रों का गान वादित्र वादन पूर्वक सीखें। बाजा भी बजता रहे और सामवेद का गान भी होता रहे। तो कहते हैं वादित्र माने सामवेद का गान कहते हैं वादित्र के साथ सीखें, वादित्र वादन पूर्वक सीखें और नारद संहिता आदि जो 8 ग्रंथ हैं उनको पढ़ें। अभी गान विद्या में एक किताब का नाम इसमें बताया गया है नारद संहिता। क्या बताया गया जी? इसका मतलब नारद जी भी बहुत अच्छे विद्वान थे गान विद्या के। नारद संहिता आदि जो 8 ग्रंथ हैं उनको पढ़ें, परंतु भड़वे वैश्या और विषयाशक्ति कारक वैरागियों के गर्धम शब्दवत व्यर्थ आलाप कभी न करे। अभी जो डीजे बजा रहा है, डीजे कोई गान थोड़े है, ये बेकार है। तो इस प्रकार के आलाप नहीं करने चाहिए। अब आगे कहते हैं कि अर्थवेद की जिसको शिल्प विद्या कहते हैं उसको
अब इसमें गांधर्व वेद में भी 2 वर्ष लगाया, 2 वर्ष लगाया धनुर्वेद में और 2 वर्ष लगाया गांधर्व वेद में। अब कहते हैं अर्थवेद, कि अर्थवेद की जिसको शिल्प विद्या कहते हैं उसको पदार्थ, गुण, विज्ञान, क्रिया, कौशल, नाना विधि पदार्थों का निर्माण, पृथ्वी से लेके आकाश पर्यंत की विद्या को यथावत सीख के अर्थ अर्थात जो ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है उस विद्या को सीख के 2 वर्ष में ज्योतिष शास्त्र, सूर्य सिद्धांत आदि, जिसमें बीज गणित, अंक गणित, भूगोल, खगोल और भूगर्भ विद्या है, इसको यथावत सीखें। अब देखो, अब इसमें क्या बताया कि जिसे आजकल हम इंजीनियरिंग कहते हैं, ये है शिल्प विद्या। तो अर्थवेद को भी हमें सीखने का विशेष कहते हैं, इसको 2 वर्ष में सीख लें और फिर ज्योतिष शास्त्र को सीखें, सूर्य सिद्धांत को पढ़ें, गणित की विद्या, बीज गणित, अंक गणित, भूगोल, खगोल, ये सभी गणित ही है। भूगर्भ विद्या, जो जमीन के भीतर में क्या क्या पदार्थ हैं, ये पढ़ने से पता चल जाता है। तो ये सभी विद्याएं सीखने में हमें 2 वर्ष लगाने चाहिए। अब कहते हैं तत्पश्चात सब प्रकार की हस्तक्रिया, यंत्र कला आदि को सीखें, परंतु जितने ग्रह, नक्षत्र, जन्म पत्र, राशि, मुहूर्त आदि के फल के विधायक ग्रंथ हैं उनको झूठ समझ के कभी न पढ़ें और न पढ़ावें। देखो, महर्षि दयानंद सरस्वती जी को कोई कहता था कि जन्म पत्री का आप विरोध क्यों करते हैं, तो वो कहते थे कि ये जन्म पत्री नहीं है, ये तो शोक पत्री है। क्या कहते थे? शोक पत्री। क्यों? कि बच्चा जन्म लिया, कितना खुशी है, और पंडित जी बता देते हैं कि इसको तो ग्रह है। अब वो ग्रह के चक्कर में दुखी हो जाता है, बच्चा तो जन्म लिया लेकिन फलाने समय में मर जाएगा या इसके कारण माता पिता मर जाएंगे, ऐसा कह देते हैं। तो इसीलिए कहते थे कि ये शोक पत्री है। तो इसमें इसीलिए कहा कि ये सब पुस्तकें हमें नहीं पढ़नी चाहिए। माने कहते हैं कि ग्रह, नक्षत्र, जन्म पत्र, राशि, मुहूर्त आदि के फल के विधायक ग्रंथ हैं, उनको झूठ समझना चाहिए, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। झूठ समझ के कभी न पढ़ें और पढ़ावें। ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पढ़ाने वाले करें कि जिससे 30 व 34 वर्ष के भीतर समग्र विद्या, उत्तम शिक्षा प्राप्त होकर मनुष्य लोग कृतकृत्य होकर सदा आनंद में रहें। 30 से 34 वर्ष तक लगाने के लिए बताए हैं विद्या प्राप्ति के लिए। इतने दिन तक यदि हम पढ़ेंगे ठीक से तो हम अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करेंगे, आनंद को प्राप्त करेंगे, कृत्य हो जाएंगे। जितनी विद्या इस रीति से 30 व 34 वर्षों में हो सकती है, उतनी अन्य प्रकार से 7 वर्ष में भी नहीं हो सकती। कहते हैं 100 वर्ष में भी इतनी विद्या नहीं हो सकेगी जितनी विद्या मात्र 30-35 वर्ष पढ़ने से होती है। तो इस प्रकार से हमें पठन पाठन के जो नियम है, इस नियम के अनुसार पढ़ाई करनी चाहिए। तो आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम